स्वागत है बच्चों सभी का और एक नए सेशन में। आज हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स जो कि CHSC एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के बुक में दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले लेते हैं। दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x⁶ प्लस x⁴ प्लस x+1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x⁶ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब इसका कितना आता है वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ठीक है, ये किसका है? किसका फॉर्मूला है ये? इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का फॉर्मूला ये होता है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा x⁶ + 1 डिवाइडेड बाय 6+1 प्लस और एक कांस्टेंट आएगा। ये सारे कांस्टेंट को मिलाकर एक कांस्टेंट बना लेंगे c। ठीक है, x² 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 प्लस x⁴1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस यहाँ x तो है ही नहीं, x के पावर कितना है? 0 है। ठीक है, तो 0 x का पावर 0 मतलब कितना? 1 हो गया। ठीक है, तो ये x का पावर 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1 आता है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ऊपर ये, तो यहाँ प्लस c। ये बेसिक सा एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ लेना है। x⁷ डिवाइडेड बाय 7 प्लस x⁴ डिवाइडेड बाय 3 प्लस x² 2 प्लस x⁴0+1 मतलब x का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 मतलब ये x प्लस c। और ये जो c है ना कांस्टेंट, यहाँ c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4, ये चारों कांस्टेंट को मिलाकर एक कांस्टेंट बना है ये। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हमें एक के बाद लेवल बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो आप बने रहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? y के फॉर्म में दिया हुआ है। हम इंटीग्रेट जो करेंगे, ये इंटीग्रल को जो फाइंड करेंगे ये y के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए हम इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, x⁴n dx, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला मालूम है। इसका फॉर्मूला कितना आता है? x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ये आप लोगों को तो रट जाना चाहिए। हाँ, और एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, यहाँ हमने इंटीग्रेशन का पहले पार्ट में सारे जितने फॉर्मूलाज थे वो सारे लिस्ट आउट किए हैं। आप लोग उसको थोड़ा बाय हार्ट याद करके आइएगा, वो हमारा प्रीरिक्विजिट है इंटीग्रेशन को समझने के लिए। अगर आपको फार्मूला नहीं आता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इंटीग्रेशन में जो मेथड भी यूज करेंगे उसको भी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा समझिए अच्छे से, और सारे के सारे फार्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए। और एक बार बोल रहा हूँ, बाय हार्ट याद होना चाहिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ रूट का ऑपरेशन हम इंटीग्रेशन के पार्ट 2 में किए हैं, तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ √y dy, पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y³ dy। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ले। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे सारे के सारे को। तो √y को हम क्या लिखेंगे? √y क्या होता है? ठीक है, लिख लेते हैं। y⁴1/2 होता है। रूट का ऑपरेशन जो करते हैं थोड़ा समझ लीजिए यहाँ, फिर डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, √y क्या होता है? y⁴1/2 होता है। समझ लिया? एक हुआ एक बात। दूसरा बात ये है 1 डिवाइडेड बाय √y कितना होगा? तो 1 डिवाइडेड बाय y⁴1/2 होगा। अगर इसको हम ऊपर लिखेंगे y⁻⁻1/2 हो जाएगा। हो गया? बाकी सब तो आता होगा नहीं। तो इसको हम लिखेंगे किसके फॉर्म में? इसके फॉर्म में।
तो y टू द पावर 1/2 dy। अब बन गया ना ये वाला फॉर्म, समझ रहे हो? इसको मैं क्या लिखूंगा, y टू द पावर -1/2 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर -2 dy। समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है? जो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 2 को जाकर देख लीजिएगा एक बार। प्लस इंटीग्रेशन y टू द पावर -3 dy हो गया। इसका फॉर्म में सारे के सारे को हम कन्वर्ट कर लिए। अब आता है ये फॉर्मूला को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ, ठीक है? तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। y टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा सभी को मिलाकर एक कंस्टेंट बना लेंगे c, ठीक है? y टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, ठीक है? प्लस y टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है? प्लस y टू द पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 प्लस c। क्या बोल रहे हो, समझ में आया कि नहीं? अब ऊपर थोड़ा क्लीन करते हैं और लिखेंगे आंसर क्या आएगा। जो इसका y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस y टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस y टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस y टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। हो गया। ये इंटीग्रेशन पढ़ने जैसा लग रहा है या अलजेब्रा सॉल्व करने जैसा लग रहा है, बोलिए थोड़ा, ठीक है? इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा 2/3 y टू द पावर 3/2 प्लस 2y टू द पावर 1/2। ये ऊपर अगर जाएगा, कल मैंने बोला था आप लोगों को, थोड़ा याद कीजिए, ऐसा होता है ना 1 डिवाइडेड बाय 1/a कितना होता है, a ऊपर चला जाता है a, और इसको समझने के लिए a डिवाइडेड बाय b, ऐसा कल कुछ बोला था आप लोगों को, 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ 1 नहीं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, तो ये कितना होता है ac डिवाइडेड बाय b। समझ में आया? तो 1/2 ऊपर जाएगा 2 तो कितना बन जाएगा 2, ठीक है? यहाँ कितना आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा माइनस y टू द पावर -1 क्या होता है, y टू द पावर -1, यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ। a टू द पावर -1 कितना होता है 1/a, a टू द पावर -3 कितना है 1 डिवाइडेड बाय a³, ठीक है? उसी तरह a टू द पावर -n कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। हो गया ना? तो ये बड़ा आसान है, 1 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 1 मतलब y, ठीक है? माइनस ये 2 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 y टू द पावर 2 प्लस c। हो गया, बन गया हमारा। अब अगर इसको रूट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। ये बन जाएगा हमारा 2/3 y रूट y प्लस 2 रूट y -1/y -1/2 y² प्लस c। आ गया आपका आंसर। आया समझ में? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। ये हमारा इंटीग्रेशन का स्टेप 1 है। हम स्टेप 1 से शुरुआत करेंगे और आखिरी स्टेप में पहुंचेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे पहले तो बहुत इजी सा सॉल्व करवा दिया, अब आ गया ये, इसको कैसे सॉल्व करें? डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूँ ना, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। थोड़ा पेशेंस बनाइए, थोड़ा देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो वो आपकी मर्ज़ी, छोड़ सकते हैं। पहले समझिए इसको। मेरा काम पहला क्या रहेगा, पहले तो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, ठीक है ना? पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 e टू द पावर x dx, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट ओपन होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 - x² रूट ओवर dx। हो गया ब्रैकेट ओपन। आसान लगा? अभी थोड़ा आसान लगा। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला मिला के और एक फॉर्मूले के साथ बैठा दिया यहाँ क्वेश्चन।
तो यहाँ टोटल 4 फार्मूला यूज होंगे। cos x का इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन, 1/(1 - x² का √ का इंटीग्रेशन, और फिर ये 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये हो गया टोटल 4 फार्मूला। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो ये अभी पहले हमने सीखे एक फार्मूला का इंटीग्रेशन सीखे, एक ही फार्मूला यूज होता था, फिर 2 फार्मूला यूज हुआ, फिर 3 फार्मूला यूज हुआ, फिर 4 फार्मूला यूज हुआ। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगा, एक बार आपको 10 या 11 फार्मूला यूज करना पड़ेगा तो उसको कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हमें तोड़ना आना चाहिए, कहाँ से शुरू करें, कहाँ का इंटीग्रेशन करें, क्या चीज़ हमें फाइंड करें, वो सारे मेथड सीखना है। अब हम धीरे धीरे ये सब सीखेंगे। मैं हूँ आपके साथ, हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में, हर एक कंसेप्ट में मैं आपका साथ दूंगा समझने के लिए। तो आप थोड़ा पेशेंस बनाइए अपना, ठीक है। हमारे कंप्यूटर जी थोड़ा नाराज़ हो रहे हैं आप हमारे साथ, क्यों पता नहीं। तो इसका फार्मूला, ठीक है, ये कौन सा फार्मूला यूज किया, फार्मूले जितने यूज कर रहे हैं हम राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx, ये कितना होता था, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। जितने फंक्शन होंगे उसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस माइनस जो होगा उसके लेगा। ये प्लस है तो प्लस लिया, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस लेता, प्लस माइनस जितना भी हो गया, ठीक है। तो माइनस है माइनस लिया, प्लस है प्लस लिया, क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स और के डी एक्स, ऐसा हम देखते हैं। तो ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो गया। तो यहाँ कांस्टेंट 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, हो गया, सब बाहर लेके चलते हैं। तो 4 इंटीग्रेशन cos x dx, ये डायरेक्ट फार्मूला आप दिख रहा है आपको, डायरेक्ट फार्मूला है ये। पहले वाला वीडियो में जाइए, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। फिर देखिए 3 इंटीग्रेशन e⁻x dx, ये भी तो डायरेक्ट फार्मूला है, समझ रहे हैं। ये 2 है, 2 बाहर चला गया, 1/(1 - x² √ dx, ये भी तो डायरेक्ट फार्मूला है, उसको लिख लेना है थोड़ा, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया 4 cos x dx का कितना होता है sin x, -3 ex dx का इंटीग्रेशन कितना होता है e⁻x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन साइन छोड़ दिया ना, यहाँ इंटीग्रेशन साइन है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है साइन इनवर्स x का, और तीनों का कांस्टेंट c बन गया, और कुछ नहीं करना है, ये आपका आ गया आंसर। तो शुरुआत में जो देखे थे फंक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, अब कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा देखिए तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हमारा स्ट्रैटेजी ये रहेगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, और जितना भी फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन के दौरान, वो जो सॉल्यूशन के दौरान, उसको हम राइट हैंड साइड में लिस्ट आउट करते चलेंगे। ये फार्मूला है यहाँ यूज हुआ, ये फार्मूला यहाँ यूज हुआ। वैसे हम समझाते सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं हम सारे के सारे क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। आते हैं और एक एग्जांपल, आ गया और एक प्रॉब्लम, 6x³ x + 5 होल स्क्वायर dx। अच्छा, ये क्या कर रहा है हमारे साथ, पहले तो ये रख दिया x² dx का इंटीग्रेशन बताओ, फिर इसको थोड़ा मोड़ तोड़ के बता दिया x² + 5x का इंटीग्रेशन बताओ, उसको और मोड़ा तोड़ा x + 5x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। ये क्या कर रहा है, हमारा लेवल तो बढ़ा रहा है ना, ये फंक्शन जो दिया हुआ है हमें उसका लेवल थोड़ा मॉडिफाई करके इंक्रीज करके हमें दे रहा है। और इसका इंटीग्रेशन बताओ, उसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ। पहला सिंपल सा दिया, फिर 2-3 फंक्शन को जोड़ के दिया, 4-5 फंक्शन को जोड़ के दिया, डिवाइड करके दिया, मल्टीप्लाई करके दिया। ये सारी चीज़ों में तो बनता है ना वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो बोलते हैं हम, और हम उसको बोलते हैं समझ में नहीं आया। तो क्या समझ में नहीं आया, हो तो जाएगा। ये जो 10, 12, 15, 20 जितना भी है फंक्शन को जो एकजुट करके दिया हुआ ना, उसको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है, और आ जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ये जब इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज कंप्लीट होगा ना तो आप लोग को ये सब चीज़ें करने आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग को सिर्फ
देखना है, बस लेक्चर्स को देखना है। अगर समझ में आया ठीक है, समझ में नहीं आया तो और एक बार देखना है, बुक में जाना है, क्वेश्चन लगाना है, फिर आना है यहाँ समझने, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कुछ तो करना नहीं है, क्या करेंगे इसमें x + 5 होल स्क्वायर, हमें पता है जितने फार्मूला होंगे हम राइट हैंड साइड में लिखते चलेंगे। पहले इसको x + 5 का होल स्क्वायर का फार्मूला कितना होगा ये, अच्छा यहाँ अगर x + 5 नहीं होता और a + b होता तो a + b का होल स्क्वायर हो गया ना, तो इसका फार्मूला क्या आता है, a² + b² + 2ab आ गया ना, ठीक है। तो x + 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, x + 5 का होल स्क्वायर x² + 5² + 2 × x × 5 होता कि नहीं होता, तो उसको तो हम लिखेंगे यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन, अच्छा ये 6 था, 6 को हम बाहर ले सकते हैं, कैसे बाहर लेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है कि बाहर चला जाता है फिर इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने 6 को ले लिया बाहर, x³ रह गया अंदर इंटीग्रेशन को, इसको मैं एक्सपांड कर लिया, x² + 5² + 2 × x × 5 हो गया dx। इतना तो आता होगा ना आप लोगों को। इसके बाद 6 इंटीग्रेशन अंदर लेके चलो, x⁵ प्लस ये 5² मतलब कितना 25x³, ठीक है, प्लस ये 10x⁴, ठीक है, dx हो गया। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 6, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन ये 25 फिर बाहर चलाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये 10 बाहर चलाएगा यहाँ, 10 इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx हो गया, और ये 6 सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया कुछ। उसके बाद इंटीग्रेशन पहले फाइंड कर लेते हैं, ये 6 इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x⁶ / 6 कैसे आता है, +1 करते हैं ना, प्लस 25x⁴ / 4 आता है, प्लस 10x⁵ / 5 ये कैसे आता है, अगले इससे पहले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन के दौरान हम देखें कैसे आता है जो, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ 6 कट जाएगा तो x⁴ आ गया, प्लस यहाँ 6 कितना कटेगा, ये 2 से 2, ये 2 से 3 कट गया, और कटेगा क्या 75, ये बन गया 75/2, 75x⁴/2, ठीक है, प्लस यहाँ कुछ कटता है क्या, यहाँ 5 था नहीं कटेगा, 60/5 ये 12, ठीक है, x⁵ प्लस c, यहाँ भी प्लस c था, आंसर ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ऐसे ही तो सारे क्वेश्चन लगा लेना है। आते हैं और एक एग्जाम आ गया, और एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 5 tan² x dx, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, हमें आता होगा ये tan² थीटा का फॉर्मूला क्या था, sec² थीटा -1, ये हमारा यूज में आएगा। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx, ये हमारा पहला स्टेप रहेगा, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ गया, उसके सामने अगर किसी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहा होगा तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे किसी भी फंक्शन में, ठीक है ना। तो 5 यहाँ मैं क्या लिखूँगा, sec² x -1 dx, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये वाला, समझ में आया।
अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम नहीं है तो उसको हम तोड़ेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में। तो ये 5 हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा 5 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। अच्छा अब समझ में आ रहा है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, हमें जो फंक्शन जो दिया था, जो इंटीग्रल जो हमें दिया था, उसे मोड़ तोड़ के ना हम फार्मूला के फॉर्म में लाना है, फिर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता। समझ में आया ना? तो अब हम लिखेंगे यहाँ, हम तो इस स्टेप में चला है अभी। अच्छा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? कितना होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? याद है? 10x। ठीक है, प्लस से आएगा पर कंस्टेंट को हम बाद में लिख लेंगे जोड़ के। माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? x हो गया प्लस सी। ये कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ना। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, 5 10x माइनस 5x प्लस सी। आ गया आपका आंसर। आसान है ना बहुत? ऐसे ही हमको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, बीच में कहीं गैप नहीं देना है। एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन हमको सीखते आगे जाना है। ठीक है, तो बने रहिए। और एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, x⁴ डिवाइडेड बाई x² + 1 dx। इसको कैसे सॉल्व करें? ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। इसको तो हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे, पर यहाँ हम वो तो नहीं पढ़े हैं अब तक, तो हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ कैसे बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा तोड़ना सीखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ? x² ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ -1 + 1 कर सकता हूँ, -1 + 1, ये तो 0 बन जाएगा। होल डिवाइडेड बाई x² + 1 कर सकता हूँ। हो सकता है या नहीं आप बोलिए? हो सकता है, इंटू dx हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जो अलजेब्रा था वो अलजेब्रा की तरह हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन थोड़ा देखिए यहाँ, x² माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, +1 डिवाइडेड बाय नीचे का मैं क्या लिख सकता हूँ? x² + 1, जैसा का है वैसा रहने देते हैं, और ये बन गया आपका dx। अब थोड़ा देखिए, ये अगर a बन जाएगा, ये अगर a बन जाएगा और ये अगर b बन जाएगा, ठीक है, तो हमें पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b। ठीक है, a की जगह कौन है? x² है, तो x² का स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं। और ये b की जगह कौन है? 1 का स्क्वायर। मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा? x² + 1 इंटू x² - 1 होगा कि नहीं? अगर हम इन दोनों को अगर एक्सपेंड करेंगे तो होगा। समझ लिया क्या बोल रहा हूँ जो? तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको मैं लिखने वाला हूँ x² + 1 इंटू x² - 1, ठीक है, +1 ये डिवाइडेड बाय x² + 1 हो गया, और ये आ गया dx। ये मोड़ तोड़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ये मोड़ तोड़ कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी? x² + 1 x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, और ये +1 डिवाइडेड बाय x² + 1 लिख सकता हूँ या नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है, ये 2 टर्म है, तो ये डिवाइड जो होगा दोनों के साथ डिवाइड होगा ना। कैसे करते थे, देख लेते हैं कैसे करते थे। ये 5 + 7 डिवाइडेड बाय x अगर होता था तो हम क्या करते थे? इसको 5/x + 7/x होता था कि नहीं? ये 5 की जगह
ये दोनों टर्म है और 7 की जगह 1 है, तो डिवाइड जब होगा तो दोनों के साथ डिवाइड होगा ना, समझ लिया। अब इसमें x² ये कट जाएगा, तो अब आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x² - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 और इसका dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन पता है, अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट हटा लेंगे, इसको हम ब्रैकेट अब ओपन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये इंटीग्रेशन x² dx बनेगा माइनस इंटीग्रेशन dx बनेगा प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx। अब देखिए ये तीनों के तीनों अपने फॉर्मूले के फॉर्म में आ गए ना, पहले फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं था, हमने मोड़ तोड़ के इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ले आया। अब इसको हम क्या करेंगे, x² dx का कितना आता है x³ डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस इसका कितना होगा x, कांस्टेंट ये सारे आखिर में लिख लेंगे, ठीक है ना, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x होता है। अगर आपको फार्मूला अगर याद नहीं है अभी तक तो फार्मूला याद कर लीजिए सब के सब, और ये बन गया आपका आंसर देखते ही देखते। अब आप ये बोलिए यहाँ हमने इंटीग्रेशन ज़्यादा किया या मैनिपुलेशन ज़्यादा किया। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन जितना होता था ना वो ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। इंटीग्रेशन तो फार्मूला यूज किया, सामने आंसर आ गया। क्या ज़्यादा आ रहा है, मैनिपुलेशन ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने पहले भी बोला था आपको एल्जेब्रा में थोड़ा कमांड होना चाहिए, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन जितना भी हो रहा है आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ था, आते हैं और एक एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx। इसको हम कैसे लिखेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx लिख सकते हैं। अब ये बन गया कांस्टेंट, तो हमें पता था इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx कितना होता है, a⁻x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c होता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ, तो आ गया ये a का मतलब e⁻³, ठीक है, उसका पावर में x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln a की जगह कौन है e⁻³, और ये बन गया हमारा c। आ गया बहुत ही आसानी से। अब आप ये बोलिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि ln इंटू ई कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा, आप ये पढ़े थे ना ln a⁻b कितना होता था, b ln a होता था, और ये हमने log के फॉर्मेट में पढ़े थे ना, log a⁻b कितना होता था, b log a होता था, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिए, ln e⁻³ मतलब ये 3 आगे चलाएगा, 3 इंटू ln इंटू ई हो जाएगा, और ln इंटू ई कितना होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू 1 कितना होता है, 3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना। कैसे बना, यहाँ मैंने लिख लिया। ये कैसे बना, यहाँ थोड़ा लिख लिया। आया समझ में सब कुछ, देख लेना थोड़ा। तो इसको मैं आप लिख सकता हूँ e⁻3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, आपका आंसर बन गया। हो गया सब कुछ। तो आशा रखता हूँ ये सब जितने ट्रिक्स एंड टेक्निक आप लोगों को समझाया हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 9A।